जनपद मुरादाबाद के ग्राम मिलक पल्लूपुरा घोसी के ग्रामीणों ने गांव की जर्जर व्यवस्था और विकास कार्यों की अनदेखी पर गहरी नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में विकास के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है, जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्य नहीं दिख रहा। सबसे गंभीर स्थिति कब्रिस्तान और उससे सटे क्षेत्रों की है, जहां लगातार तालाब का पानी भर रहा है। जल भराव के कारण कब्रिस्तान की पवित्रता प्रभावित हो रही है। वहीं बराबर में स्थित मस्जिद और उसके आसपास का इलाका भी बदहाल है। ग्रामीणों ने बताया कि मस्जिद तक जाने का रास्ता तालाब के पानी में डूबा रहता है, जिससे नमाजियों को मजबूरी में उसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। इसके अलावा स्कूल जाने वाले बच्चों की भी जान जोखिम में रहती है। पानी कीचड़ में बदलकर फिसलन पैदा कर देता है, जिसके कारण बच्चे और बुजुर्ग आए दिन चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार ग्राम प्रधान, सचिव और उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक किसी ने समाधान के लिए कदम नहीं उठाया। ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए बताया कि चुनाव के समय नेता वोट मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद गांव की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं देता। ग्रामीणों ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान सपा विधायक कमाल अख्तर और सांसद रुचि वीरा गांव में वोट मांगने आए थे, परंतु उसके बाद कभी हालचाल पूछने तक नहीं आए। शिकायतों के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर भी कोई कार्रवाई न होने से ग्रामीण खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारें गांव के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, परंतु अधिकारी उनकी योजनाओं को धरातल पर लागू नहीं करते। परिणाम स्वरूप ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और जलभराव जैसी गंभीर समस्या से जूझने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि अगर जल्द ही नाली, पानी निकासी और रास्तों की व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ जाएगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन करने को बाध्य होंगे। परेशानी यह है कि डैम का पानी ओवर हो गया है, रास्ते में पानी भर गया है, सबको आने जाने वालों को परेशानी है और नमाजियों को सबसे बड़ी परेशानी है। और कब्रिस्तान में भी पानी भर गया है, कब्रों में पानी आ गया, गंदा पानी। और इसकी सफाई जो है होनी चाहिए डैम की। कब से है ये? एक डेढ़ महीने से है लगभग। किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? निकलने की सबसे बड़ी परेशानी है, रास्ता भी गहरा है और डैम का पानी जो निकास नहीं है पानी का, और पानी ये भर गया रास्ते में। कब से है ये? डेढ़ महीना हो गया लगभग। आपने शिकायत की? कोई आया यहाँ पर जनप्रतिनिधि? ना, यहाँ कोई नहीं आया, अब कोई नहीं आया यहाँ। हाँ, दिक्कत यही है कि हमारे बड़े बताते हैं कि 30 साल से ये जो डेयरी है इसकी सफाई नहीं हुई है। नमाजियों को, स्कूल वाले बच्चों को निकलने में परेशानी होती है। नमाजी आते हैं तो दिक्कत होती है निकलने में, कपड़ों पे कीचड़ जाती है। और काफी टाइम से डेयरी की सफाई भी नहीं हुई है। कब्रिस्तानों में पानी जा रहा है, कब्रें बैठने लगी हैं पानी की वजह से। अभी तो कम हाल है, जब बारिश पड़ती है तो बहुत बुरा हाल हो जाता है यहाँ का। बारिश में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। अभी भी काफी दिक्कत है, काफी टाइम से इसकी सफाई नहीं हुई है, बहुत प्रॉब्लम है। शिकायत कमल अख्तर साहब से भी की थी, प्रधान से कहते, प्रधान कह रहे हमारा बजट नहीं है। एमएलए के पास भी गए थे, उन्होंने भी शिकायत सुनी थी, मगर अभी कोई रिजल्ट नहीं आया उधर से। विधायक से शिकायत की? जी बिल्कुल, कमल अख्तर से कोई आया? यहाँ कोई नहीं आया सुनवाई करने के लिए? सुनवाई करने सिर्फ हम ही गए मुरादाबाद, और यहाँ पे कोई नहीं आया। विधायक जी आते हैं? नहीं, इस सिलसिले में आया, ओनली फॉर वोट मांगने के लिए आते हैं, उन्हें वोट चाहिए। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे यहाँ से निकलते हैं तो किस तरह से खतरा बना रहता है? अब कहीं गड्ढा है, कहीं नहीं भी है। 50 गांवों के लोग निकलते हैं इस रास्ते पे को, इधर के सारे 50 गांवों के लोग निकलते हैं। कोई बाइक से गिर जाए किसी को, हमें तो चलो पता है एक बार को, लेकिन बाहर को क्या पता कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं है। बाहर को ज्यादा प्रॉब्लम बनती है। डेरिया की सफाई चाहते हैं, कब्रिस्तानों में पानी जाने चाहिए, रोड ये सही होना चाहिए, और जो वो घर वर हैं वो भी सब साफ होने चाहिए, जो डेरिया में घर है। यही पूरा मामला ये है कि तालाब बहुत परेशान कर रहा है। इसमें पानी रास्ते में भर गया, कब्रिस्तान में गुजार रहा है, कब्रों में पानी भर रहा है, बहुत गंदगी फैल रही है, बीमारी फैल रही है गांव के अंदर। इसकी सफाई होनी चाहिए। कब से है ये? ये तो करीब 1 महीना हो गया परेशान होते हुए, रास्ते में पानी चढ़ गया। आपने किसी शिकायत की? शिकायत तो एमपी साहब के पास भी गए, कमाल अख्तर के पास भी गए, कोई सुनने को तैयार ना है। प्रधान से कहते हैं, प्रधान कह रहे हैं बजट नहीं है। पानी कहाँ जा रहा है? पानी अभी ये कब्रिस्तान में घुसन लगा। अच्छा, जैसे बराबर में मस्जिद है तो मस्जिद के लिए भी, नमाजियों के लिए बहुत दिक्कत है जाने आने की। किस तरह की परेशानी है? बस निकल ही नहीं जा रही है भर के। बच्चे पढ़ने वाले स्कूल के परेशान हैं, वो पानी में भर के निकल रहे हैं, गाड़ियां भी गिरती हैं, बाहर के गांवों की पब्लिक निकलती है, वो बहुत परेशान है। तो इस टाइम ये हाल है तो बरसातों में क्या? बरसात में तो बहुत चढ़ जाता है,
मगर जंगल कुछ निकलता है पानी, इस वक्त खेतों वाले निकल नहीं दे रहे। तो पानी तालाब कहाँ से आता है? गांव का ही पानी है सब। ये तालाब में है ये? हाँ तालाब में है, इसकी सफाई होना का काम है। ये पट गया है, अब गार बहुत कीचड़ हो गई है इसमें, काफी दिन हो गए इसकी सफाई को।